बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, जो हज़रात यहाँ तशरीफ़ फरमा है वो तो बखूबी मुझे देख भी रहे हैं, मेरी आवाज़ भी सुन रहे हैं, और जो लोग यहाँ नहीं हैं उनसे भी मैं मुखातिब हूँ, मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा दें। माशाअल्लाह आपका यह शान अताए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस तवक्को और उम्मीद से ज़्यादा कामयाब। फाज़िल गिरामी हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल अज़ीज़ साहब जो हमारे बगल में खड़े हैं वो बड़े खुशकिस्मत हैं। अल्लाह ताला ने उनको 4 औलाद अता फरमाई और वो चारों बड़े काम, और मुझे भी ये शरफ हासिल है कि मुरादाबाद में हज़रत मुफ्ती साहब मेरे साथ थे और हमने इनको मुफ्ती का चार्ज किया था, और इस लिहाज से भी मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ कि आपके 2 साहब मौलाना मोहम्मद रज़ा साहब और मौलाना अहमद रज़ा साहब मेरे बड़े ख़ास शागिर्द थे, और हमने मुरादाबाद में उनकी बड़ी अच्छी तरबियत की, और वो बचपन से ही पढ़ने के ज़माने में ही बड़े लायक और अपने असातिज़ा ख़ास तौर पर मेरे साथ समझ थे। मैं हमेशा से यहाँ के उलमा और मदरसे के ज़िम्मेदारों से कहा करता था कि आप लोग मेहनत करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, संवारते हैं, निखारते हैं, और जब आखिर का वक्त फल काटने का और फल खाने का होता है तो ये बाहर चले जाते हैं। आप हज़रात क्यों नहीं आखिर तक उनको आलिमियत और फजीलत का दर्स देकर दस्तारबंदी करते हैं। लेकिन अब वक्त आया और माशाअल्लाह हमारे इदारे वाले जान चुके हैं, जिसकी पहली कड़ी मदरसा कादरिया अली पट्टी में आलिमियत की दस्तार से वहाँ के उलमा ने तालिब इल्मों को सरफराज किया, और आज आपने अपनी निगाहों से देखा ख़त्मे बुखारी शरीफ की महफिल हुई, और मैं ये समझता हूँ कि ये तराई इलाके का ये पहला पड़ा कि बच्चों को बुखारी शरीफ मुकम्मल कराकर उनके सर पर फजीलत का ताज रखा गया है, और मुझ नाचीज़ को बुलाकर बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस के दर्स से उनको सरफराज किया गया है। लिहाजा हमारे मुफ्ती साहब बड़े खुशकिस्मत हैं, और ये इदारा कामयाब है, और ये 6 उलमा पैदा हुए हैं। अब ये 6 उलमा न जाने कितने सैकड़ों और हज़ारों मैं मुफ्ती साहब से गुजारिश करूँगा कि हर साल ये सिलसिला रहना चाहिए, और जितने भी बड़े बड़े इदारे हमारे नेपाल में हैं उन तमाम इदारे के जिम्मेदारों और उलमा से गुजारिश करूँगा कि अब हर जगह ये सिलसिला चाहिए। मेरे बाएं तरफ हज़रत मौलाना सादत हुसैन साहब अशरफी, जिनकी शख्सियत और जिनकी खिदमत के ताल्लुक़ से आप बखूबी वाकिफ़ हैं, मोहताज तारुफ़ हैं। ये भी मेरे बड़े ख़ास और ये मेरे इब्तिदाई दौर के शागिर्द बड़े शागिर्द, और मुझे ये भी शरफ हासिल है कि इनके वालिद मेरे वालिद के शागिर्द थे, और ये मेरे शागिर्द थे, और मेरे वालिद इनके वालिद के ऊपर फ़ख्र करते थे, इसलिए कि चंद हुफ़ाज़ इस इलाके में ऐसे थे जो पूरे मुल्क नेपाल में ऐसे हाफिज़ कम मिले। उसमें एक हाफिज़ अब्दुल हमीद साहब से महदिया के एक नशिस्त में पूरा कुरान सुना। दूसरे हाफिज़ थे अली पट्टी में, इनके वालिद जनाब हाफिज़ शराफत हुसैन साहब के एक महफिल में पूरा कुरान सुना। तो ये क्रेडिट हमें भी मिलता है, सिर्फ आपको खुशी नहीं हो रही है, मुझे भी खुशी हो रही है, और ये पूरा इलाका, ये पूरा दयार हमारी राजधानी है, मेरे बाप की गद्दी है, और उन्होंने कहाँ से पढ़ा है? किसी और इदारे से नहीं पढ़ा है। हज़रत ज़ाहिद मिल्लत से मदरसा मिसबाहुल मुस्लिमीन अली पट्टी में पढ़ा है, और फिर वो कहीं गए ही नहीं। वहाँ के इंतज़ामिया और वहाँ के
मुआविनीन ने, जनाब इलाही बख्श साहब और उस दौर के बड़े बड़े लोगों ने कहीं जाने ही नहीं दिया। जब से पढ़े आखिर दौर तक, अपने बुढ़ापे के उम्र तक मदरसा मिसबाहुल मुस्लिमीन अली पट्टी पे मदरसे देते रहे। ये बच्चे क्या जाने, बड़े बुजुर्गों से पूछिए कि तराई नेपाल का कोई ऐसा गांव नहीं है जहां मेरे वालिद गिरामी ने पहुंचकर शैतान और भूत और प्रेत को नहीं भगाया है और वहां आपने जाकर धुआं नहीं। तो आपका ये जलसा बहुत कामयाब रहा। लेकिन हमारे स्टेज के ऊपर अमीन शरीयत मुल्क नेपाल हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इस्राइल साहब फ़ख्र नेपाल मुद्दज़िल्लुल आली को आप नहीं देख सके, वो तशरीफ़ फरमा नहीं हुए, नासाजी तबाह और अपनी अलालत की वजह से वो तशरीफ़ नहीं लाए। लेकिन उनकी दुआएं और उनकी करम फरमाइयाँ हमारे साथ भी है और आपके साथ है, और वो हमेशा आपकी खिदमत करते हैं। उन्हीं उलमा को साथ लेकर मज़हब अहले सुन्नत और मसलक आला हज़रत की खिदमत और इशाअत करते हैं। मैं इस इदारे के इस प्रोग्राम से इसलिए भी मैं बहुत खुश हुआ कि हमारे नाज़िम इजलास मौलाना सादुत हुसैन साहब अशरफी और हज़रत मुफ्ती साहब ने जो प्रोग्राम का शेड्यूल बनाया वो बहुत बेहतर था। ये नहीं कि सिर्फ शायरी हो रही है या सिर्फ नातखानी हो रही है, तकरीर